प्यारे दर्शकों, अगर आपके भी कुंडली के लगन में केतु हैं तो आपका शरीर कैसा होगा, आपके विचार कैसे होंगे, आपका जीवन कैसा जाएगा, आपके मित्र कैसे होंगे, बहुत सारी आपके बारे में बातें करेंगे। चलिए दर्शकों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, अगर लगन में केतु है ना तो आप समझ जाएंगे मैं सबसे पहले क्या बात करूंगी। मैं बात करूंगी कि आप चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। केतु क्या है? रहस्य है ना। केतु केतु बीज है, एक कण है छोटा सा जो कि दिखता नहीं है। जैसे एटम है ना, वो दिखता नहीं है, वही है केतु। उसके आसपास की जो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो है राहु। तो वो छोटा सा कण जो दिखता नहीं है, जिससे सब कुछ बना है, वो केतु आपके लगन में आ गया, आपके शरीर में आ गया। वो बीज आपके लगन में आ गया, आपके शरीर में आ गया। केतु ऊर्जा है, धड़ मात्र है। राहु और केतु एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए। राहु सिर है और केतु धड़ है। उसके पास दिमाग नहीं है, इंट्यूशन है, एनर्जी है। केतु के पास दिमाग नहीं है, इंट्यूशन पावर है, आत्मशक्ति है, समझने की शक्ति है। लेकिन पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। कभी कभी सब ठीक होता है, हमें खराब लग रहा होता है, वो हमारा वहाँ पे केतु एक्टिवेट होता है, हमें बताता है, कुछ इंट्यूशन मिलती है एनर्जीज से। वो एनर्जीज जो कि हमें एकदम हिट करती हैं, बताती हैं कुछ अलग है, वो केतु है। आपके लगन में केतु आ गया, आप रहस्यमय व्यक्ति हैं। केतु रहस्य में है, आप अपनी सारी चीज़ों को किसी को नहीं बताएंगे। कुछ लोग इनको गुन्ना भी कह सकते हैं, जो अपने मन में अपनी बातों को रखें। आप सीक्रेटिव हैं। जैसे केतु सीक्रेटिव है, वैसे ही आप अपने अंदर चीज़ों को रखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अंदर ही अंदर कुड़ रहा है व्यक्ति, इस तरीके से भी बोला जाता है। बचपन में आप ऐसे ही रहेंगे। अगर आपके नवांश में केतु हट गया आपके लगन से, तो आप नहीं रहेंगे ऐसे। आप बहुत पतले दुबले से होंगे, सुकड़े से। अपने बचपन में एकदम पतले से होते हैं ना कुछ लोग, लकीर जैसे, ऐसे आप पतले होंगे अपने बचपन में, एकदम सूखे से। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, हर चीज़ को बहुत डिटेल में लेते हैं, आसपास की एनर्जीज़ को देखते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, चीज़ों में रखते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ बात बोलनी है, उसके पहले सोचते ही रह जाते हैं और बोलते ही नहीं। जो आपके जीवन की चीज़ें होंगी, बातें होंगी, सिर्फ आप अपने अंदर रखेंगे। आप अपने परिवार में अपने माता पिता से भी उतना नहीं खुलते हैं। अपने दोस्तों को आप बता सकते हैं, वो भी आपके एक दो ही होंगे। सबको आप अपनी चीज़ें, अपनी बातें नहीं बताने वाले हैं। जो आपके पार्टनर्स हैं, वो दोस्त हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके स्वभाव के कारण आपको तंग करेंगे। थोड़े दिन आपकी ठीक चलेगी, आपने कोई चीज़ बता दी, उसको वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। क्योंकि आप ना बड़ा ज़्यादा ही डिटेल में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत चीज़ों को अपने अंदर ले लेते हैं, खुलते ही नहीं है ना किसी भी चीज़ के लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है आपके फ्रेंड्स के साथ। जब अपने फ्रेंड्स के साथ आप उन चीज़ों को डिस्कस करने लग जाते हैं, तो वहाँ भी वो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तंग करते हैं, परेशान भी करते हैं। और आपकी दोस्ती में, आपकी पार्टनरशिप में, या लाइफ पार्टनर, पति पत्नी जो है, उनके बीच में भी प्रॉब्लम आ जाती है इसी वजह से कि आप अपनी हर बात, हर चीज़ अंदर से डिस्कस नहीं करना चाहते। आप एक रहस्य में ऐसे ही हैं, मैं इसको क्यों बताऊँ, ये क्यों करूं, ये ऐसा ना कर दे। कुछ ऐसे होता है ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप वहमी हैं, जो कुछ लोग वहमी से होते हैं, इसको क्यों करूं। लेकिन आपको लगता है छोड़ो, मेरे पास ही है, मेरे अंदर ही है, मुझे हर बात क्यों बतानी है। जुड़ नहीं पाते आप उस तरीके से हर एक के साथ, जैसे हर एक के साथ जुड़ता है। समाज में आप थोड़ा अलग थलग तो रहते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई में आपका मन लग गया, तब तो आप बहुत ज़्यादा बढ़िया करते हैं। जो टेक्निकल विषय होते हैं ना, इंजीनियरिंग है, बाकी ऐसी साइंस वाली जो चीज़ें, इसमें आप बहुत अच्छा करते हैं। कंप्यूटर्स में जो साहित्यिक विषय होते हैं ना, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको इमोशंस, इन चीज़ों से मतलब नहीं। आप बड़े प्रैक्टिकल से, बड़े टेक्निकल चीज़ों में जुड़े रहने वाले होते हैं, और यही चीज़ें आपको लाइफ में आगे ले करके भी जाते हैं। कोई छोटी सी चीज़ को लेकर के, खोज को लेकर के, आप उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। शुरू में ना आप थोड़े अनबने से रहते हैं, आप ज़्यादा किसी से तो जुड़ते नहीं हैं। चीज़ें आपको समझ में ना आए क्लास में, तो भी आप नहीं बताते अपने साथ वालों लोगों को, टीचर को, घर वालों को। तो थोड़ा पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं रहते। लेकिन बाद में
जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आप थोड़ा सा खुलते हैं, बाद में जुड़ते हैं लोगों से, एकदम ऐसे नहीं रहते कि आप बिल्कुल वैसे ही बने रहेंगे। क्योंकि नवांश में ज़्यादातर जिनके केतु होता है लगन में पहले, आपके D1 में, आपकी मेन कुंडली में नवांश में नहीं आता है ज़्यादातर। अगर नवांश में भी आ रहा है तो भी आप अलग थलग ही रहेंगे बाद में भी, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों से घुलेंगे। अगर नवांश में भी केतु है तो भी आप जब थोड़े बड़े होते हैं तो आपको समझ में आता है हर एक से जुड़ना है। आप जुड़ते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें उनके लिए आप हर एक से जुड़ते हैं। फिर आप अपनी पढ़ाई में अच्छा करते हैं। आप अगर टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम करेंगे वो भी आप बहुत अच्छा करते हैं। आप अपनी बातों को, विचारों को इतना ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपनी इस आदत को नहीं बदलेंगे, शेयर नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हो, लेकिन आपका केतु उस चीज़ को उसे बोलने ही ना देता हो, एहसास ही ना करने देता हो। आपके अंदर क्या चल रहा है ना, सामने वाला नहीं समझ पाता। आप खुश होते हैं उसको तो भी नहीं पता होता, आप दुखी होते हैं उसको तो भी नहीं पता होता। आप अपनी चीज़ों को ना हाइड कर लेते हैं, सीक्रेटिव बन के रहते हैं, आप शो ही नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है मैं बोल दूंगा इसको बुरा लग गया तो। आप लोगों की भावना का आदर करते हैं, सामने वाले की। आप सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी भाप लेते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, आपको पता चल जाता है क्या होने वाला है, लेकिन आप बोलते नहीं है किसी को। खुद आप उस चीज़ से अपने आप को अलग कर लेते हैं अगर आपको किसी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी का आभास हो रहा होता है। आपके दोस्त कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो आपको समझने वाले होते हैं, तभी आपके दोस्त बनते हैं। जो आपको नहीं समझ सकते अंदर से, और आप प्योर होते हैं ना, क्योंकि अंदर से आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप दूसरे के साथ बुरा करें, गलत करें, क्योंकि आप खुद ऊर्जाओं से जुड़ें और आप आसपास की ऊर्जाओं को देख रहे हैं। आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे। अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे तो आप अच्छा कैसे कर सकते हैं जीवन में। तो आपकी सोच, ये आपको पता है कि मैं जीवन में तभी ग्रोथ कर सकता हूँ जब मेरी पॉजिटिव सोच होगी, और आप उस नेगेटिविटी से ऊपर उठते हैं। अगर लगन में केतु के साथ कोई अशुभ ग्रह बैठा है तब वो आपकी सोच पे, आपके शरीर पे इफ़ेक्ट करता है। और शुरू में ना आपका थोड़ा शरीर पतला भी होता है और खाने पीने में भी आपका इतना मन नहीं होता। शुरू में आपका शरीर पतला रहता है, आपका खाने पीने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं होती। आप दुबले पतले से ही होते हो, आप बड़ी जल्दी कहीं भी पहुंच जाते हो, कोई भी काम कर लेते हो, एक्टिव होते हो, आपका एनर्जी लेवल कम नहीं होता है, इंटेलिजेंट होते हो, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लेते हो, कोशिश करते हो करने की, नहीं होता है तो भी चुप करके बैठ जाता है। लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को तंग करना आपके स्वभाव में बिल्कुल नहीं होता। लगन में केतु वाले व्यक्ति दूसरों के बारे में प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरों को एकदम समझ लेते हैं और बता देते हैं क्या होगा, कैसे होगा। वो पूजा पाठ करें तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है, वो देवी की पूजा करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। केतु जुड़ा हुआ है गणेश जी से। गणेश जी कैसे हैं? बच्चे हैं, भोले हैं, बच्चों सा जो स्वभाव होता है ना उनके अंदर, वो निर्मलता और कोमलता उनके अंदर होती है। जबकि आपने किसी भी वीडियो में जिनके लगन में केतु है उनकी तारीफ नहीं सुनी होगी, उनके बारे में नहीं सुना होगा। वो क्या है? वो डिटैच होते हैं। केतु क्या है? डिटैचमेंट है। वो डिटैच होते हैं खुद से ही, अपने बारे में ही नहीं है, सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होते, अपने से ही डिटैच होते हैं, अपने बारे में ही नहीं सोच रहे, इधर उधर बाकी चीज़ों के बारे में सोच रहे, खुद के बारे में नहीं सोच रहे होते, खुद से डिटैच होते हैं। आप समझिए कितना अलग भाव है, अपने ही बारे में ना सोचना, जहाँ पूरी दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोच रही, डिटैच होते। इसलिए लोग उन्हें कहते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं, वो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जहाँ उन्हीं का ही नुकसान हो रहा है। वो सबके बारे में ही सोच रहे होते हैं, वो हर ऊर्जा के बारे में सोच रहे होते हैं, और कहीं लोग उनको बुरा बोल रहे होते हैं, भैया तुम तो अटैच ही नहीं हो रहे, तुम तो समझ ही नहीं रहे, तुम तो परिवार से भी नहीं जुड़ रहे, तुम तो दोस्तों से भी नहीं जुड़ रहे। वो क्या बताएं कि उनके अंदर वो जो एक डिटैचमेंट की, एक विरक्ति की ऊर्जा है, वो उनको हर एक से अलग कर रही है। खुद ही वो अपने आप से ही अलग हो जाते हैं, तो हर एक से तो अपने आप ही अलग हो जाएंगे ना। वो ऊर्जाओं को भांप लेते हैं और फिर भी हर एक के साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, जीवन में लोग आपको कह सकते हैं ज़्यादा हमारे साथ बातचीत नहीं करता, अपने में रहता है, इसने अपना ही नुकसान करा दिया, अपने दोस्त के साथ गया था, इसके चक्कर में ये पढ़ा रहा, ध्यान नहीं देता है खुद पे, बिजनेस में ध्यान नहीं देता। इस तरीके की बातें आपके लिए लोग कह सकते हैं, क्योंकि आप खुद से ही डिटैच हैं। आप औरों के बारे में भी सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। आप अपने परिवार वालों के बारे में बहुत गहरा सोचते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, ये अच्छी हो जाएं, इसके साथ अच्छा हो जाए।
कोई और नहीं सोच पाता इन चीज़ों को कि आप सच में ऐसा सोच रहे होंगे। आप अपने आप को भूल के काम करते हैं। आपका जो पार्टनर हो ना, अगर वो आप पे पूरी तरीके से ध्यान दे, कुछ लोग होते हैं ना जो कि अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखते हैं, उनको ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए, बिल्कुल केयरिंग। अगर आपको एकदम केयरिंग पार्टनर मिल जाए, आपकी फैमिली केयरिंग हो, तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नहीं हो तो आप इग्नोर ही हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद को डिटैच कर लेते हैं अपने आप से। ये आपकी सबसे बड़ी बुराई है। जब आप खुद से ही डिटैच हो जाते हैं, अपना ही ध्यान नहीं रख रहे, अपने ही बारे में, अपने ही स्वार्थ के बारे में नहीं सोच रहे, तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे? वो आपके अंदर एक नेगेटिविटी है, वो आपको अपने अंदर से निकालनी है। अपने बारे में सोचना है। अगर आपके लगन में केतु है, कोई आपको कुछ भी कहे, आप समझ जाइए कि मैं अपने ही बारे में नहीं सोच रहा हूँ, इसीलिए सब लोग ऐसा कह रहे हैं, तो मैं किसी और के बारे में क्या सोचूंगा, क्या बातें करूंगा। तो आप अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान दीजिए। अपने अंदर जो ये डिटैचमेंट की एनर्जी है, उसको समझ के फिर भी समझिए कि मुझे अपनी भी केयर करनी है, अपने बारे में भी सोचना है, अपनी चीज़ों के बारे में भी सोचना है। जो आपकी टेक्निकल सोच है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के इमोशंस को भी समझिए, चीज़ों को भी समझिए। हर चीज़ को पूरी गहराई से जिस तरीके से आप लेते हैं, हर चीज़ वैसी नहीं होती है। जीवन अलग तरीके से भी चलता है। हमेशा हम ऊर्जाओं को ही देख के, इंट्यूशन को देख के ही हर फैसला नहीं कर सकते, हमें दूसरे वाले को भी समझना होता है। लेकिन आप ज़िद्दी होते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, अपना जो मूड करता है वही करते हैं। तो बताइए प्यारे दर्शकों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपके भी लगन में केतु है तो क्या आप ऐसे हैं? नहीं है तो भी कमेंट करिए ना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जो भी मेरी नई वीडियोज़ आ रही। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।